जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय पथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और पिछला जो हमने वीडियो किया था वो छत्तीसगढ़ के मैदान का पार्ट 1 था। आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो आगे का हम आज की वीडियो में पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा हुआ था? हमने धमतरी महासमुंद उच्च भूमि यानी कि दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने धमतरी महासमुंद उच्च भूमि को पढ़ा था, राजनांदगांव दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि को पढ़ा था, और इसके अंतर्गत हमने सिहावा पर्वत को पढ़ा हुआ था। आज हम इसी के आगे देखते हैं। पिछला वीडियो हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सिहावा पर्वत जो है ना, उसकी ऊंचाई हाल ही में एडीआई के एग्जाम में पूछा गया था, उसको याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है? 586 मीटर है। वहीं आपने माइकल स्टडी में मैंने आपको एक पहाड़ी का नाम बताया था जिसका नाम है कांदावनी की पहाड़ी। तो ये जो कांदावनी की पहाड़ी है ना, वो किस जिले में है? तो उसको याद रखिएगा, कवर्धा या कबीरधाम जिले में है कांदावनी की पहाड़ी। एक और पहाड़ी याद रखिएगा, पाना बरस की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पाना बरस की पहाड़ी। ये जो पाना बरस की पहाड़ी है, ये मोहला मानपुर अंबागढ़ जिले में स्थित है। इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। चलिए इसके आगे का हम आज के वीडियो में देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। अब ये पूर्वी सीमांत उच्च भूमि क्या है, इसको समझते हैं। छत्तीसगढ़ का जो मध्य मैदानी भाग है, उस मध्य मैदानी भाग के पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो उच्च भूमि नजर आएगी उसी को पूर्वी सीमांत उच्च भूमि कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से भाग आएंगे? तो यहाँ पर विस्तार इसका समझ में आ गया। विस्तार इसको कैसे लेंगे? जशपुर। जशपुर में कौन सा जगह आएगा? तो उसको याद रखेंगे, पत्थलगांव। तो जशपुर के पत्थलगांव से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? ये पूरा आपका गरियाबंद तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? गरियाबंद प्लस धमतरी। इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है पूर्वी सीमांत उच्च भूमि का। इसके प्रमुख भाग को अगर आप देखोगे तो एक हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है पत्थलगांव लेलूंगा का पठार। पत्थलगांव लेलूंगा का पठार पढ़ना है। दूसरा हमको पढ़ना है इसके अंतर्गत शिशुपाल पर्वत पढ़ना है, शिशुपाल पर्वत। और तीसरा हमको पढ़ना है सोनबिरा का पठार, सोनबिरा का पठार। और इसी में एक चौथा विभाग जिसको हम पढ़ चुके हैं वो है हमारा धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। इसको हमने दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि में पढ़ा था। आप चाहो तो इसको पूर्वी सीमांत उच्च भूमि में भी शामिल कर सकते हो। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये 3 पार्ट को हमको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है आपका पत्थलगांव लेलूंगा का पठार। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका पूर्वी सीमांत उच्च भूमि है, इसको आप लिखते चलिएगा क्योंकि यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। जो पूर्वी सीमांत उच्च भूमि है वो पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि की तरह श्रेणीबद्ध रूप से नहीं है। इसका कारण ये है कि महानदी जो है यहाँ से जाती है कहाँ? उड़ीसा जाती है। तो बीच में गैप बना हुआ है। साथ में कुछ नदियाँ जैसे कि जोक, लात, सुखा, ये कुछ प्रमुख नदियाँ जो है उड़ीसा से कहाँ प्रवेश करती है? छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। तो बीच बीच में यह गैप दिखाई देता है। बीच में श्रृंखलाबद्ध रूप से ये पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि की तरह विद्यमान नहीं है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या पत्थलगांव लेलूंगा का पठार। यहाँ पर आपको दिखेगा रायगढ़ और जशपुर का पत्थलगांव वाला एरिया। ये है आपका क्या? पत्थलगांव लेलूंगा का पठार। यहाँ पर दूसरा आपको यहाँ पर मिलेगा, महासमुंद जिले में मिलेगा, यहाँ पर सरायपाली तहसील में शिशुपाल पर्वत, शिशुपाल पर्वत ये देखने को मिलेगा। दूसरा महासमुंद और गरियाबंद वाले क्षेत्र में यहाँ पर आपको मिलेगा सोनबिरा का पठार। एक्चुअल में जो सोनबिरा का पठार है उसका विस्तार आपका उड़ीसा क्षेत्र में है। उड़ीसा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और महासमुंद में इसका विस्तार देखने को मिलेगा सोनबिरा का पठार का। और यहाँ पर आपने देखा हुआ था, यहाँ पर हम कुरुद को छोड़ देंगे, यहाँ पर हम किसको? राजिम को छोड़ देंगे। और यहाँ से आपका महासमुंद, ये पूरा एरिया आपका किसके अंतर्गत आता है? थोड़ा सा रायपुर ले लेंगे हम, तो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। तो इसको मैं फिर से यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। ये एरिया है आपका क्या? धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद हाईलैंड। ये तो पूर्वी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत हमको इन्हीं सभी क्षेत्रों को पढ़ना है। तो सबसे पहले पत्थलगांव लेलूंगा का पठार विस्तार कहाँ कहाँ मिलेगा? इसका विस्तार मिलेगा जशपुर के पत्थलगांव तहसील और रायगढ़ के लेलूंगा तहसील, लेलूंगा तहसील। जिला पूछ दे तो क्या बताओगे? जशपुर और रायगढ़, इन 2 जिलों में इसका विस्तार है। भाग किसका भाग है? ये पूर्वी सीमांत उच्च भूमि का भाग है। किसका भाग है? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि का भाग है। जब आप पाठ प्रदेश पढ़ते हो तो पाठ प्रदेश में पत्थलगांव वाला तहसील को हम छोड़ देते हैं। यही कारण है कि पत्थलगांव तहसील जो है वो पूर्वी सीमांत उच्च भूमि में आता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक पहाड़ी है लुडेंग पहाड़ी, रायगढ़ जिले में है लुडेंग पहाड़ी। इस लुडेंग पहाड़ी से
केलो नदी का उद्गम होता है। लुडेंग पहाड़ी से केलो नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जो कि रायगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। तो पत्थलगांव लेलुंगा का पठार के अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल है। नेक्स्ट अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला है हमारा शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल पर्वत का विस्तार कहाँ है भाई? तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ है? महासमुंद जिले में है। और तहसील पूछते तो क्या बताओगे? सराय पाली तहसील में है शिशुपाल पर्वत। ये किसका भाग है? तो पूर्वी सीमांत उच्च भूमि का भाग है। किसका भाग है? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि इसका भाग है। साथ में याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ दे किसका भाग है तो क्या बताओगे? धमतरी महासमुंद उच्च भूमि का भी भाग है। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि यानी कि धमतरी महासमुंद हाईलैंड, इसका भी भाग है आपका क्या? शिशुपाल पर्वत। स्थिति कहाँ है? तो महासमुंद में है स्थिति इसकी। एक चीज और याद रखिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी किसकी? शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है धारी डोंगर। क्या नाम है? धारी डोंगर। इसकी ऊंचाई है 899 मीटर। इस धारी डोंगर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ा डोंगर के नाम से जाना जाता है। बूढ़ा डोंगर भी कहा जाता है। ये जो आपका शिशुपाल पर्वत है या धारी डोंगर है, ये महाभारत कालीन स्थल है। कौन सा स्थल है? महाभारत कालीन स्थल है, ध्यान रखेंगे। और साथ में एक यहाँ पर फेमस जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम याद रखना, घोड़ाघार जलप्रपात। महासमुंद जिले में शिशुपाल पर्वत पर एक जलप्रपात है, घोड़ाघर या घोड़ाघार जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। तो इतनी सारी जानकारियां है आपकी किससे संबंधित? शिशुपाल पर्वत से संबंधित। नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक है सोनबिरा का पठार। तो जो सोनबिरा का पठार है, इसका विस्तार हमको मिलेगा गरियाबंद में। और कहाँ मिलेगा? महासमुंद में। गरियाबंद और महासमुंद, यहाँ पर सोनबिरा का पठार देखने को मिलता है। साथ में ध्यान रखिएगा कि जो सोनबिरा का पठार है ये आपके उड़ीसा में भी है, मुख्य रूप से उड़ीसा में फैला हुआ है, जिसका पश्चिमी विस्तार जो आया हुआ है वो कहाँ है? गरियाबंद और महासमुंद जिले में है। तो सोनबिरा का पठार आप अगर देखोगे तो इस तरीके से फैला हुआ है, जो गरियाबंद और महासमुंद क्षेत्र में फैला हुआ है सोनबिरा का पठार। यहाँ से ये किसका भाग है? तो पूर्वी सीमांत उच्च भूमि का भाग है। पूर्वी सीमांत उच्च भूमि इसी के अंतर्गत शामिल उपविभाग है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है जोंक नदी। जोंक नदी का उद्गम होता है कहाँ से? आपके सोनबिरा के पठार से। इसके उत्तर पूर्वी भाग में बसना बेसिन स्थित है। जो आपका सोनबिरा पठार जो है ना, सोनबिरा पठार नहीं कहेंगे हम, रायपुर उच्च भूमि कह लो या धमतरी महासमुंद उच्च भूमि कह लो, इसके उत्तर पूर्वी भाग में बसना बेसिन स्थित है। तो यहाँ पर आपको महासमुंद में देखने को मिलेगा बसना बेसिन, वही सरायपाली तहसील के आसपास वाले क्षेत्र में यहाँ पर आपको बसना बेसिन दिखेगा। ध्यान रखिएगा सोनबिरा के पठार में नहीं आएगा। जो आपका पूर्वी सीमांत उच्च भूमि में धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है या रायपुर उच्च भूमि है, उसके उत्तर पूर्वी भाग में आपको बसना बेसिन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका गौरागढ़ की पहाड़ी। तो गौरागढ़ की पहाड़ी कहाँ है पूछे तो क्या बताओगे? गरियाबंद जिले में है। कौन से जिले में है? गरियाबंद। और यहाँ से एक नदी है जिसका नाम है सूखा नदी, इसका यहाँ से उद्गम होता है। गरियाबंद जिले के गौरागढ़ पहाड़ी से सूखा नदी का उद्गम होता है। गौरागढ़ की पहाड़ी गरियाबंद जिले में, यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सूखा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तरी सीमांत उच्च भूमि। हमने पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि पढ़ा, दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि पढ़ा और पूर्वी सीमांत उच्च भूमि पढ़ा। अब हमको पढ़ना है उत्तरी सीमांत उच्च भूमि। मुख्य रूप से जो आपका उत्तरी सीमांत उच्च भूमि है, इसके तहत ध्यान रखिएगा आपका विशेषकर यहाँ पर रायगढ़ में उदयपुर की पहाड़ी और यहाँ पर कोरबा में छुरी की पहाड़ी, तो यही आपका उत्तरी सीमांत उच्च भूमि कहलाता है। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा कोरबा का उत्तरी भाग, रायगढ़ का उत्तरी भाग, थोड़ा सा बिलासपुर का भाग और थोड़ा सा जांजगीर चांपा का भाग, यहाँ पर फैला हुआ है आपका क्या? उत्तरी सीमांत उच्च भूमि। और ये जो पहाड़ी है ये कहलाती है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ध्यान रखिएगा इसमें एक है छुरी की पहाड़ी जो स्पेशली कहाँ फैला हुआ है, कौन से ज़िले में है? कोरबा ज़िले में है। और एक है आपकी उदयपुर की पहाड़ी जो कौन से ज़िले में मिलेगी आपको? रायगढ़ ज़िले में मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि छुरी पहाड़ी कौन सी है और उदयपुर पहाड़ी, और इसके प्रमुख फैक्ट्स को मैं बता देता हूँ। छुरी पहाड़ी और उदयपुर पहाड़ी जिला हमने जान लिया। इन दोनों के बीच से एक नदी जाती है जिसका नाम है मांड नदी।
तो ध्यान रखेंगे, छुरी पहाड़ी और उदयपुर पहाड़ी को दो भागों में बांटा जाता है। किसके द्वारा? मांड नदी के द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जाता है। जो छुरी पहाड़ी है, इस छुरी पहाड़ी के पश्चिम में आपको एक नदी मिलेगी जिसका नाम है हसदो नदी। कौन सी नदी है? हसदो नदी। तो जो हसदो बेसिन है वो छुरी पहाड़ी, देखो यहाँ पर छुरी पहाड़ी है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपने उस वीडियो, पिछले वीडियो में पढ़ा था पेंड्रा लोरमी का पठार। कौन सा पठार? पेंड्रा लोरमी का पठार। तो जो पेंड्रा लोरमी का जो पठार है वो पेंड्रा लोरमी के पठार और छुरी पहाड़ी के बीच में हसदेव नदी या हसदो घाटी है। तो इसके छुरी पहाड़ी के इस दिशा में क्या दिखेगा आपको? पेंड्रा लोरमी का पठार। यानी कि छुरी पहाड़ी के पश्चिम में क्या दिखेगा? पेंड्रा लोरमी का पठार। अगर छुरी पहाड़ी के उत्तर में आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा महादेव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? महादेव पहाड़ी। और इसी के साथ उत्तर में और क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा हसदो रामपुर बेसिन। हसदो रामपुर बेसिन जो बिलासपुर से सरगुजा तक फैला हुआ है। तो ये जो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला क्षेत्र जो है ना आपका हसदो रामपुर बेसिन है, जो कि छुरी पहाड़ी के उत्तर में देखने को मिलेगा। छुरी पहाड़ी के पूर्व में क्या दिख रहा है आपको? तो मांड नदी दिख रही है। छुरी पहाड़ी के पूर्व में मांड नदी, और छुरी पहाड़ी के पूर्व में ही क्या दिखेगा आपको? उदयपुर की पहाड़ी। अब चलते हैं छुरी पहाड़ी के नीचे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा बिलासपुर का मैदान। बिलासपुर का मैदान ये देखने को मिलेगा। छुरी पहाड़ी के नीचे में क्या देखने को मिलेगा? बिलासपुर का मैदान। और छुरी पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम में, इस दिशा में, दक्षिण पश्चिम में, यानी कि ये आपको दिख रहा है ये छुरी पहाड़ी, इसके इस दिशा में कोरबा वाले क्षेत्र में यहाँ पर कटघोरा और कोरबा में फैला हुआ है कोरबा बेसिन। कोरबा बेसिन। तो छुरी पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा कोरबा बेसिन, क्योंकि कोरबा बेसिन में कौन सी नदी बहती है? हसदो नदी, इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है? हसदो बेसिन भी कह दिया जाता है। हसदो बेसिन। तो कोरबा बेसिन कह लो या हसदो बेसिन कह लो, ये मिलेगा छुरी पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम में कोरबा कटघोरा तहसील में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं उदयपुर पहाड़ी में। तो उदयपुर पहाड़ी देखिए यहाँ रायगढ़ में है, रायगढ़ में, इसके ऊपर में यहाँ पर सरगुजा में मिलेगा मैन पाट और यहाँ पर मिलेगा नीच घाट यानी कि जशपुर पाट। तो उदयपुर पहाड़ी के उत्तर में क्या मिला? मैन पाट और नीच घाट। नीच घाट को क्या कहते हैं भाई? जशपुर पाट कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, चारों दिशा को आपको याद करना है। थ्योरी के तौर पर आप लिख सकते हो, जब आप ये आसानी से बना लोगे। उदयपुर पहाड़ी के पूर्व में यानी कि इस दिशा में एक नदी बहती है जिसका नाम है कुरकुट नदी। कुरकुट नदी आगे जाकर किसमें मिल जाएगी? मांड नदी में मिल जाएगी। तो उदयपुर पहाड़ी के पूर्व में क्या मिला? कुरकुट नदी। उत्तर में क्या मिलेगा आपको? मैनपाट। उत्तर में ही क्या मिलेगा आपको? नीच घाट। और दक्षिण में मिलेगा आपको चंवर ढाल। रायगढ़ जिले में फैला हुआ है चंवर ढाल। तो ये है आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, जो कि छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानी भाग के उत्तरी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत शामिल है। अब आपको आसानी से थ्योरी आप इसको लिख सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं तो छुरी पहाड़ी को अलग बनाइएगा, उदयपुर पहाड़ी को अलग बनाइएगा, बीच से मांड नदी बहाकर छुरी पहाड़ी के पश्चिम में हसदो नदी बहेगी और छुरी पहाड़ी के पूर्व में मांड नदी। उदयपुर पहाड़ी के पूर्व में कुरकुट नदी और उदयपुर पहाड़ी के पश्चिम में कौन सी नदी? मांड नदी। तो इस तरीके से इसका क्या रहेगा? विस्तार रहेगा। तो ये चारों दिशाओं को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं किसके बारे में? उत्तरी सीमांत उच्च भूमि और खासकर छुरी उदयपुर पहाड़ी के बारे में। जैसे जो आपकी छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, यहां पर आपको रेत संस्तर में कोयले का भंडार मिलेगा। कोयले का क्या है? भंडार है। साथ में याद रखिएगा कि जो मांड नदी है, यही मांड नदी घाटी कहलाती है। मांड नदी घाटी। मांड नदी घाटी में कोयले का सबसे बड़ा भंडारण है। तो राज्य में जो है मांड नदी घाटी स्पेशली कहाँ है? रायगढ़ जिले में आएगा। मांड और किलो के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है वो। और ये जो मांड नदी घाटी है, यहाँ पर कोयले का जो सर्वोत्तम भंडारण है वो रायगढ़ जिले में देखने को मिलता है। साथ में याद रखिएगा कि जो आपका छुरी उदयपुर पहाड़ी में जो गोंडवाना शैल समूह है, कोयले की प्राप्ति किससे होती है? गोंडवाना से। तो यहाँ पर जो चट्टाने मिलेंगी गोंडवाना चट्टाने, वो तलचर और बराकर। तलचर और बराकर। तलचर है उड़ीसा में, बराकर है झारखंड पश्चिम बंगाल में। इन क्षेत्रों में जो पाए जाने वाली गोंडवाना चट्टानें हैं, उसी गोंडवाना चट्टानों से समांतर रखती है जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी में पाई जाने वाली गोंडवाना है। फिर से बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा कि जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी है वहां पर तलचर और बराकर श्रेणी के गोंडवाना चट्टानें पाई जाती है और यहां से मांड नदी गुजरती है जहां पर कोयले का सर्वाधिक भंडारण देखने को मिलता है। क्लियर है?
छुरी उदयपुर की पहाड़ी में कुछ प्रमुख पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक है आपका बिजौरा पहाड़ी, एक है आपका महादेव पहाड़ी, एक है आपका जनता पहाड़ी, एक है आपका पवन खेड़ा पहाड़ी। पवन खेड़ा या कभी कभी एग्जाम में इसको पिन खेड़ा दे देता है, पिन खेड़ा। ये प्रमुख पहाड़ियां हैं जो कि कहाँ हैं, आपके छुरी उदयपुर पहाड़ियों में देखने को मिलेगा। बिजौरा पहाड़ी आपका है कहाँ, रायगढ़ में। बिजौरा कहाँ है, रायगढ़ में। महादेव पहाड़ी कहाँ है, ये कोरबा में है, कोरबा में। और जनता पहाड़ी कहाँ है, ये रायगढ़ में है, जनता पहाड़ी रायगढ़ में। और पवन खेड़ा पहाड़ी कहाँ है, कोरबा में है। पवन खेड़ा जो पहाड़ी है वहां पर बॉक्साइट का भंडारण पाया जाता है। तो पवन खेड़ा पहाड़ी को पूछा हुआ है एग्जाम में 2-3 बार, पिनखेड़ा पहाड़ी। और महादेव पहाड़ी को व्यापा में एक बार पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे जो पवन खेड़ा पहाड़ी है वो कहाँ है, कोरबा में, और बॉक्साइट के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक अन्य पहाड़ी है उदयपुर पहाड़ी में, जिसको बोलते हैं लाम पहाड़ी। लाम पहाड़ी आपके कहाँ है, रायगढ़ जिले में आएगा। तो इतनी सारी जानकारी है किससे संबंधित, आपके उत्तरी सीमांत उच्च भूमि से संबंधित। और उत्तरी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत ही आपका आएगा क्या, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ध्यान रखेंगे कि जो छुरी की पहाड़ी है वही सरगुजा में एक्सटेंट है, सरगुजा में फैला हुआ है। छुरी की पहाड़ी सरगुजा तक गया हुआ है और इसे सरगुजा में छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी। आप जब पूर्वी बघेलखंड का पठार भौतिक विभाग पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, जहां से रिहंद नदी का उद्गम होता है और सरगुजा जिले में है। तो वास्तव में ये जो छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी है ये छुरी पहाड़ी का ही भाग है जो सरगुजा तक क्या है, फैला हुआ है। तो इतनी सारी जानकारी है किससे संबंधित, आपके उत्तरी सीमांत उच्च भूमि से संबंधित। तो यहाँ हमारा जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसका एक भाग समाप्त होता है, सीमांत उच्च भूमि। अब हम अगले पार्ट पर चलेंगे जो कि विशेषकर क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे या फोटो लेना चाहे तो यहाँ से आप ले सकते हैं। चलें, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। अब हमको छत्तीसगढ़ के मैदान को समझना है कि क्या है छत्तीसगढ़ का मैदान, निर्माण कैसे हुआ। तो भाई निर्माण कैसे होगा, महानदी व शिवनाथ नदी, मुख्य नदी तो यही दोनों है, और इनकी सहायक नदियों के द्वारा, महानदी शिवनाथ नदी की सहायक नदियों के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है। किसका, छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन का। इसी की आकृति किस तरह से है, पंखाकार आकृति में है। कौन सी आकृति में, पंखाकार, या इसी को क्या कहते हैं, तस्तरी नुमा, थाली के आकार का, ये कहा जाता है। अन्य नाम तो महानदी बेसिन। क्षेत्रफल कितना है, 31,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल। तो स्पेशली जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना है, 31,600 किलोमीटर स्क्वायर। और ये जो मैदान है इसी मैदान को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान को ही क्या कहा जाता है, धान का कटोरा। पिछले वीडियो में भी मैंने ब्रीफ में समझा दिया था आपको। यहाँ पर हमें कौन कौन से मैदान को पढ़ना है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी क्लासिफाइड करके बताया था, इस बार फिर से बता देता हूं। एक है आपका शिवनाथ पार का मैदान, पहला हमको पढ़ना है शिवनाथ पार का मैदान। दूसरा हमको पढ़ना है शिवनाथ महानदी दोआब, शिवनाथ महानदी दोआब। और तीसरा हमको पढ़ना है महानदी पार सकरा मैदान, ये पढ़ना है। चौथा हमको पढ़ना है हसदो मांड बेसिन, ये हमको पढ़ना है। और पांचवा हमको पढ़ना है बिलासपुर का मैदान, या इसी को क्या कह देते हैं, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। रायगढ़ जिले को ऐड कर देंगे तो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कहलाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें मैदान के अंतर्गत पढ़ना है। अब ये जो मैदान है उस मैदान को, चलो मैं अगले स्लाइड पे मैं समझा देता हूँ कि ये मैदान कहाँ कहाँ फैला हुआ है। चलिए, अब हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, शिवनाथ पार का मैदान। तो इस शिवनाथ पार के मैदान को मैं पढ़ाता हूँ। और इसके अंतर्गत पहले तो मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर शिवनाथ पार का मैदान है, कहाँ पर दोआब है और कहाँ पर सकरा मैदान है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं फिर से एक डायग्राम बना रहा हूँ जो है आपका पेंड्रा लोरमी का पठार। तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ये आपका कहलाएगा पेंड्रा लोरमी का पठार। ये है आपका पेंड्रा लोरमी पठार। इसके नीचे में आपको मैकल श्रेणी देखने को मिलेगा। ये पूरा भाग कहाँ तक गया है भाई, यहाँ से लेकर ये जो पूरा भाग है ये आपका मैकल श्रेणी है।
ये पूरा भाग क्या कहलाता है? मैकल श्रेणी। सारे उच्च भूमि को बना लेते हैं पहले। मैकल श्रेणी के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि मिलेगा, जो कि किस नाम से जाना जाता है? दुर्ग राजनांदगांव का मैदान के नाम से जाना जाता है। ये है आपका दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, सॉरी मैदान कह दिया था, उच्च भूमि, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। इसी दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि के बगल में आपको यहाँ पर कुरुद छोड़कर, यहाँ पर राजिम छोड़कर, इस क्षेत्र में रायपुर का थोड़ा क्षेत्र ले लेंगे, ये वाला क्षेत्र ऐसे, ये आपका फैला हुआ है क्या? धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। ये है आपका धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद हाईलैंड। क्लियर है? इसके ऊपर में आपको यहां पर देखने को मिलेगा शिशुपाल पर्वत, इसी बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? शिशुपाल पर्वत। और यहां आपने देखा था पत्थलगांव लेलूंगा का पठार। क्या देखा था? पत्थलगांव लेलूंगा, ये आपने देखा था। और यहां पर आपने देखा हुआ था ये वाला जो क्षेत्र है छुरी उदयपुर की पहाड़ी, इसको आपने किस रूप में जाना था? छुरी उदयपुर पहाड़ी, इस रूप में जाना था। अब जो बीच वाला जो हिस्सा पूरा दिख रहा है, यही आपका क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। अब ये बीच वाले हिस्से में हमको सबसे पहले क्या चाहिए? महानदी चाहिए। और क्या चाहिए हमको? शिवनाथ नदी चाहिए। तो ये जो हरे कलर में मैं बना रहा हूँ, उसी को ये येलो कलर में बना दे रहा हूँ। महानदी को याद रखेंगे। महानदी का उद्गम होगा कहाँ से? धमतरी से। धमतरी से निकलकर कहाँ जाएगी? कांकेर। कांकेर के बाद थोड़ा सा बालोद वाला हिस्से में जाएगी, वापस धमतरी, यहाँ पर कुरुद, और यहाँ से रायपुर होते हुए कहाँ? राजिम। यहाँ से आपका सिरपुर होते हुए महासमुंद जिले से बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार से कहाँ? जांजगीर चांपा, फिर शक्ति, फिर उसके बाद रायगढ़ और सारंगढ़ की सीमा लेते हुए चली जाएगी कहाँ? उड़ीसा। ये कौन सी नदी है? महानदी। 11 जीरो से होकर बहती है। देखिए येलो कलर में जो मैंने बनाया है वो महानदी है। महानदी का वो क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। क्लियर है? चलिए, ये हो गया महानदी का प्रवाह क्षेत्र। यहाँ पर आपका हो गया दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, और ये हो गया धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। अब आप देखिए शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी यहाँ से निकलेगी, कहाँ से? आपका गढ़चिरौली से आती है, पानाबरस से प्रवेश करती है मोहला मानपुर अंबागढ़ तहसील में। यहाँ से आपका जाएगी राजनांदगांव, राजनांदगांव से कहाँ जाएगी? दुर्ग, दुर्ग से जाएगी कहाँ? बेमेतरा, बेमेतरा से कहाँ जाएगी? बलौदा बाजार, यहाँ से मुंगेली और बिलासपुर, और फिर जांजगीर चांपा में जाकर मिल जाएगी किससे? शिवनाथ, शिवरी नारायण में महानदी से मिल जाती है। कौन सी नदी है ये शिवनाथ नदी है, शिवनाथ। अब आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सा क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र कहलाता है, मतलब कि कौन सा मैदान कहलाता है। यहाँ पर आपको ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, यही है आपका क्या? शिवनाथ पार का मैदान। ये क्या है? शिवनाथ पार का मैदान। ये वाला जो आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ पर ये रायपुर दिख रहा है, ये आपका दुर्ग दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र दूसरे कलर में बना देता हूँ मैं इसको, इस कलर में। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये बलौदा बाजार हो गया, ये वाला क्षेत्र, ये कहलाएगा आपका महानदी शिवनाथ दोआब। महानदी शिवनाथ दोआब, ये बीच वाला क्षेत्र। और तीसरा जो क्षेत्र बचा हमारा, तीसरा इस कलर से बना दे रहा हूं, यहां पर ये जो एकदम सकरा वाला भाग दिख रहा है ना, यानी कि जो आपका धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है और जो महानदी है, इसके बीच में जो सकरा वाला भाग दिख रहा है, यही कहलाएगा आपका महानदी पार सकरा मैदान। क्लियर? एक बार इमेज बनेगा, दोबारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर नया स्लाइड आ जाएगा। तो महानदी पार सकरा मैदान, क्योंकि ये सकरा है, देखो बीच में एकदम सकरा जगह है ना, इसलिए इसे क्या कहा गया? महानदी पार सकरा मैदान। ऊपर जब आप आओगे, ऊपर यहाँ पर मुंगेली जिला, कहाँ है मुंगेली जिला? ये मुंगेली जिला है, यहाँ पे आपका जो पेंडल उर्मी का जो पठार वाला क्षेत्र है, यहाँ से। तो यहाँ से जब मुंगेली से आप जाओगे, यहाँ से बिलासपुर होते हुए कहाँ जाओगे? जांजगीर चांपा और शक्ति, और कहाँ तक फैलोगे? रायगढ़ तक जाओगे। तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका क्या? बिलासपुर का मैदान, या इसको क्या कह लो? बिलासपुर
रायगढ़ का मैदान। अब ध्यान से समझिएगा, किस पे आते हैं, शिवनाथ पार का मैदान। तो शिवनाथ पार का मैदान किससे होगा भाई, एक तो शिवनाथ नदी के द्वारा, किसके द्वारा होगा, शिवनाथ। दूसरा याद रखना कि ये जो शिवनाथ नदी है, कौन सी नदी, ये हरा कलर में जो बह रही, यही शिवनाथ नदी है ना। इस शिवनाथ नदी में मैकल श्रेणी से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां आकर यहां पर मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो शिवनाथ पार का मैदान है उसका निर्माण कैसे होगा, शिवनाथ और उसकी मैकल श्रेणी से निकलने वाली सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। किसका, जो शिवनाथ पार का मैदान है। तो यहां पर क्या बताओगे आप, मैकल से निकलने वाली नदियां। तो मैकल से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है, मैकल से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी नदियां हैं भाई, जैसे कि है आमनेर, जैसे है हाफ, सुरही है, सकरी है, कर्रा है, मुस्का है, पिपरिया है। इन सब के द्वारा जो है इस मैदान का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो जो आपका दिख रहा है यहाँ पर बीच वाला हिस्सा, ये पूरा, ये आपका शिवनाथ पार का मैदान, ये पूरा आपका क्या है, शिवनाथ पार का मैदान। और निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो शिवनाथ और उसकी मैकल से निकलने वाली सहायक नदियों के द्वारा। विस्तार, प्रमुख रूप से देखो विस्तार कहाँ कहाँ है आपको, अब इस मैप में आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो प्रमुख विस्तार है वो आपको कहाँ मिलेगा, बेमेतरा में आपको मिलेगा, राजनांदगांव में, पूरा राजनांदगांव नहीं, राजनांदगांव का पूर्वी हिस्सा आपको मिलेगा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, और आपको मिलेगा कवर्धा। कहाँ मिलेगा, कवर्धा का पूर्वी हिस्सा। इस हिस्से में आपका क्या है, इसका विस्तार देखने को मिलेगा। स्थिति, स्थिति मतलब कहाँ है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ के मैदान का पूर्वी पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ के मैदान के पश्चिम में। ये जो आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, ये पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, इस छत्तीसगढ़ के मैदान के पश्चिम में ये दिख रहा है शिवनाथ पार का मैदान, ये इस दिशा में, ये हरा कलर का शिवनाथ है, शिवनाथ के इस तरफ जो है आपका शिवनाथ पार का मैदान होगा। छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी हिस्सा आपका क्या कहलाता है, शिवनाथ पार का मैदान। कौन सी चट्टानों से निर्मित है, तो ध्यान दीजिएगा, कडप्पा चट्टानों से निर्मित है। कौन सी चट्टानों से निर्मित है, कडप्पा चट्टान। और कडप्पा कैसी चट्टान है भाई, अवसादी चट्टान यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रवाह क्षेत्र, यहाँ पर आपका शिवनाथ की उत्तरी सहायक नदियां, उत्तरी सहायक नदियां, यानी कि जो नदियां कहां से निकल रही है, मैकल श्रेणी से निकल रही है, वही नदियों का क्या होगा यहाँ पर प्रवाह क्षेत्र। मिट्टियां कैसी मिलेंगी, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी मिलती है, साथ में मिश्रित डोरसा मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है प्रमुख रूप से। तो ये हुआ आपका क्या, शिवनाथ पार का मैदान। अगर शिवनाथ पार का मैदान की बात करोगे किस दिशा में है छत्तीसगढ़ के मैदान का, तो क्या बोलोगे आप, पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। इसी के साथ अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा है, ये शिवनाथ महानदी दोआब। ये आप देखिए विशेषकर आपके ये जो जिला है ना, ये कौन सा जिला है आपका, दुर्ग जिला है। कौन सा जिला है, दुर्ग जिला। और ये है आपका कौन सा जिला, रायपुर जिला। तो दुर्ग और रायपुर जिले में प्रमुख रूप से फैला हुआ है। तो दुर्ग, रायपुर और बलौदा बाजार, इन जिलों में फैला हुआ है आपका क्या, जो अगला टॉपिक है हमारा, शिवनाथ महानदी दोआब। चले अगला है महानदी शिवनाथ दोआब। ये पूरा मिट जाएगा, पूरा मैप खाली हो गया। तो अब मैं फिर से यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ कि कौन कहाँ पर है। चलिए महानदी को देखते हैं, पहले कहाँ से निकलेगा, धमतरी से निकलेगा, कांकेर जाएगा भाई, कांकेर से बालोद होते हुए वापस धमतरी, फिर रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, और यहाँ से आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़, सारंगढ़ होते यहाँ चला गया उड़ीसा। ये कौन सी नदी है, महानदी। एक और नदी बना दे रहा हूँ यहाँ पे, शिवनाथ नदी, यहाँ से निकलेगी राजनांदगांव, राजनांदगांव से बेमेतरा, बेमेतरा से सॉरी दुर्ग, दुर्ग से बेमेतरा, बेमेतरा से बलौदा बाजार, से मुंगेली, और मुंगेली से बिलासपुर, और यहाँ पर शिवरी नारायण में आकर मिल गई। तो ये शिवनाथ नदी हो गई, और ये कौन सी नदी हो गई आपकी, महानदी हो गई। यहाँ पर है आपका क्या, शिवनाथ महानदी दोआब। ये जो शिवनाथ महानदी दोआब है वो शिवनाथ नदी के पश्चिम में है, छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी हिस्सा है, मैकल श्रेणी के पूर्व में है। तो यहाँ पर जो जो जिले आएंगे वहां पर इसका विस्तार होगा, बता दिया हूँ जिले कौन कौन से आएंगे। दूसरा, ये जो बीच वाला क्षेत्र है दो नदियों का, एक नदी ऐसे बह रही, दूसरी नदी ऐसे बह रही, दोनों जाकर यहाँ पर मिलेंगे, तो ये बीच वाला क्षेत्र ही क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है, यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब। तो ये जो दोआब दिख रहा है यही कहलाएगा आपका शिवनाथ महानदी दोआब। क्या कहलाएगा ये, शिवनाथ महानदी दोआब, ये बीच वाला क्षेत्र। और इस बीच वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रायपुर मिल रहा है,
सॉरी, ये रायपुर मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है, दुर्ग मिल रहा है। तो बालोद हो गया, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया और बलौदा बाजार हो गया। इन जिलों में इसका विस्तार है। तो विस्तार क्या क्या बताओगे, पहले तो आप बताना रायपुर और क्या बताना, दुर्ग। मुख्य रूप से रायपुर दुर्ग, इसे दुर्ग रायपुर का मैदान भी कहा जाता है। दूसरा याद रखना बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। और थोड़ा सा अगर देखना चाहो तो बालोद, वैसे बालोद में आएगा नहीं क्योंकि बालोद में आपका दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि है, तो थोड़ा सा हिस्सा ही बालोद का आएगा। स्थिति पूछा है तो ये जो हिस्सा है ये पूरे छत्तीसगढ़ के मैदान का कौन सा हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, दक्षिणी। तो बताना यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मैदान का दक्षिणी हिस्सा, यानी कि छत्तीसगढ़ के मैदान के किस दिशा में है, ये दक्षिण में है ना। ऊपर में बिलासपुर का मैदान आएगा, उत्तरी हिस्सा हो जाएगा। ये कौन सा हिस्सा है, दक्षिणी। ढाल, इसका ढाल किस तरफ है, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण से उत्तर की ओर। आप देखो ये दोनों नदी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, मतलब ढाल का अनुसरण कर रही है। किस तरफ है ढाल, दक्षिण से उत्तर, तभी तो दक्षिण से उत्तर जा रही है भाई। प्रवाह क्षेत्र, ये जो प्रमुख रूप से प्रवाह क्षेत्र है, कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाएगा, महानदी व खारून नदी। इन दो नदियों का क्या है, ये प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। जो आपका महानदी शिवनाथ दोआब है, वो दो नदियों का क्या कहलाता है भाई, प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं चट्टान। तो यहाँ पर भी कैसी चट्टानें मिलेंगी आपको, कड़प्पा चट्टानें ही देखने को मिलेंगी। और कैसी चट्टान है, कड़प्पा अवसादी चट्टान है। मिट्टी, कौन सी मिट्टी यहाँ पर मिलेगी, मिश्रित लाल मिट्टी मिलेगी। कैसी मिट्टी मिलेगी, मिश्रित लाल मिट्टी। साथ में आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, काली मिट्टी देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में। अन्य नाम, तो जो महानदी शिवनाथ दोआब है, इसका अन्य नाम क्या है, कछारी कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, कछारी या कछार कहते हैं। छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, कछारी या कछार। और याद रखना दुर्ग रायपुर का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान ये कहलाता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो शिवनाथ नदी है और महानदी है, इन दोनों का बीच का ये क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि दो नदियों के बीच में क्षेत्र है और नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई जमाई गई मिट्टी को ही क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी कहते हैं छत्तीसगढ़ में। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कछार कहा जाता है। तो ये है आपका महानदी शिवनाथ दोआब। क्लियर है। नेक्स्ट अगले जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। अगला है हमारा क्या, महानदी पार सकरा मैदान। अब ये जो महानदी पार सकरा मैदान है, इसके बारे में देख लेते हैं। फिर से मैं एक बार मैप में आपको बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ से निकलेगी महानदी, कांकेर, बालोद, वापस धमतरी, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़। ये कौन सी नदी है, महानदी। यहाँ से निकलेगी शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी यहाँ से आई राजनांदगांव, उसके बाद कहाँ चली गई भाई, दुर्ग चली गई। कहाँ चली गई, दुर्ग। दुर्ग के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद बलौदा बाजार, फिर मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर चांपा। ये कौन सी नदी है, शिवनाथ नदी है। क्लियर है। ये वाला क्षेत्र है आपका शिवनाथ पार का मैदान, ये क्षेत्र है महानदी शिवनाथ दोआब। और जो बीच में यहाँ पर सकरा क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये कहलाएगा आपका महानदी पार सकरा मैदान, महानदी पार सकरा मैदान। अब ये जो महानदी पार सकरा मैदान है, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा रायपुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी रायपुर। फिर क्या बताओगे, धमतरी। धमतरी में कौन सा क्षेत्र, कुरुद वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, कुरुद। और फिर क्या बताओगे, राजिम। राजिम कहाँ है, गरियाबंद, मतलब गरियाबंद जिले में आपका राजिम क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ पर इसका विस्तार है। और क्या बताओगे, महासमुंद। कहाँ बताओगे, महासमुंद। और थोड़ा सा कहाँ विस्तार है, बलौदा बाजार में विस्तार है। इन क्षेत्रों में यहाँ पर अधिकांश जो विस्तार वो कहाँ मिलेगा, महासमुंद क्षेत्र में ही मिलेगा। बलौदा बाजार को आप मत लिखो, ठीक। तो जिले में अगर पूछे तो क्या बताओगे, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। इन जिलों में विस्तार है किसका, महानदी पार सकरा मैदान का। इस क्षेत्र में आपको क्या मिल जाएगा, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि यहाँ पर मिल जाएगा ना। तो ये जो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि यानी कि धमतरी हाईलैंड और आपके महानदी के बीच का जो क्षेत्र है, वही क्या कहलाता है, महानदी पार सकरा मैदान कहलाता है। तो स्थिति क्या बताओगे, छत्तीसगढ़ के मैदान का कौन सा हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा। छत्तीसगढ़ के मैदान का पूर्वी हिस्सा किसके किसके बीच में स्थित है, महानदी और धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के बीच में क्या है, स्थित है। इसके बाद चट्टान कौन सा है, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कड़प्पा
चट्टान देखने को मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैदान के 50% भाग पर कडप्पा चट्टानें पाई जाती है। ऊंचाई कितनी है पूछे तो बता देना, 305 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। इस मैदान का जो निर्माण हुआ है वो कौन सी नदियों के द्वारा हुआ है, महानदी व उसकी दक्षिणी सहायक नदियों, महानदी व उसकी दक्षिणी सहायक नदियों के द्वारा इसका क्या हुआ है निर्माण। जैसे कि पैरी हो गया, सोंडूर हो गया, जोक हो गया, लात हो गया, सूखा हो गया, कुडार हो गया, इन नदियों के द्वारा जो है आपके महानदी पार सकरा मैदान का क्या हुआ है निर्माण हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो महानदी पार सकरा मैदान है, पार पूरा लिख दे रहा हूं, सकरा मैदान, इसके पूर्वी क्षेत्र में आपका रायपुर उच्च भूमि वाला क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो रायपुर वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। और पश्चिम में आपको क्या देखने को मिलेगा, महानदी शिवनाथ दोआब देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी पार सकरा मैदान के पश्चिम में क्या दिखा आपको, रायपुर, सॉरी, महानदी शिवनाथ दोआब। और पूर्व में क्या दिखेगा, यहाँ पर रायपुर उच्च भूमि देखने को मिलेगा। चूंकि दोनों के बीच में, महानदी और धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के बीच में एकदम कम जगह होता है, इसलिए इसे सकरा मैदान के रूप में जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ के मैदान में जो शिवनाथ महानदी दोआब वाला क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है, कछार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला है हमारा बिलासपुर का मैदान। अगला क्या है, बिलासपुर का मैदान। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है ना, अरपा, मनियारी और लीलागर नदियों के द्वारा, इसी के द्वारा इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। बिलासपुर में अरपा नदी बहती है, सभी जानते हो। मुंगेली में मुंगेली में मनियारी बहती है और जांजगीर चांपा में लीलागर नदी बहती है, बिलासपुर जांजगीर चांपा सीमा में। तो इन्हीं नदियों के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है। विस्तार कहाँ कहाँ है पूछे तो क्या बताओगे, देखिए सबसे पहले क्या बताओगे, मुंगेली में भी आप, मुंगेली के बाद कहाँ जाओगे, बिलासपुर में तखतपुर आ जाएगा, तखतपुर, और क्या आ जाएगा, बिलासपुर और जांजगीर, ठीक, और है चांपा। इन क्षेत्रों में इसका क्या है, विस्तार है। अगर जिला पूछ दे तो जिला में क्या बताओगे, एक मुंगेली हो जाएगा, दूसरा बिलासपुर हो जाएगा, तीसरा जांजगीर चांपा जिला हो जाएगा। इतने जिलों में इसका क्या है, विस्तार है। साथ में याद रखना, अगर मैं इसी को कह दूं बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कह दूं, क्या कह दूं मैं, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, तो ये कहां तक बढ़ जाएगा, रायगढ़ तक बढ़ जाएगा। तो इसमें रायगढ़ जिला, रायगढ़ तहसील और खरसिया तहसील भी शामिल हो जाएगा। स्थिति अगर मैं बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ के मैदान का उत्तरी हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के मैदान का कौन सा हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा। इसका ढाल किस तरफ है, देखिए अरपा नदी अगर आप देखोगे तो यहां से इस तरीके से बहते हुए जाती है, तो इसका जो ढाल है वो क्या होगा, दक्षिण पूर्वी, किस तरफ है, दक्षिण पूर्वी तरफ ढाल है इसका। पहाड़ी, कौन कौन सी पहाड़ी, इसमें दो पहाड़ी है, एक है रतनपुर की पहाड़ी, जो बिलासपुर का मैदान या बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है उसमें रतनपुर की पहाड़ी, और एक है सेंटी की पहाड़ी। ये दो पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। अब जो बिलासपुर का मैदान है, इस बिलासपुर के मैदान की दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में क्या है, पहले तो इस मैदान को बना देता हूं मैं, कहाँ कहाँ है, ये है हमारा मुंगेली, ये बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, और यहाँ तक रायगढ़ तक मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ये है बिलासपुर का मैदान। इस बिलासपुर के मैदान के इस दिशा में आपको क्या दिखेगा, पेंड्रा लोरमी का पठार, यानी कि उत्तर पश्चिम में क्या दिखा, पेंड्रा लोरमी का पठार। किस दिशा में, उत्तर पश्चिम में, यहीं पर है पेंड्रा लोरमी का पठार। फिर इसके बाद इसके पश्चिम में होगा, बिलासपुर का मैदान का पश्चिम में, यहां पर मिलेगा आपको अरपा लीलागर का मैदान। क्या मिलेगा, अरपा लीलागर का मैदान, ये देखने को मिलेगा। इस दिशा में क्या है, उत्तर पूर्व में, जब इस मैदान के आप उत्तर पूर्व में जाओगे इस दिशा में, तो आपको कोरबा में पढ़े हो ना, उत्तरी सीमांत उच्च भूमि में छुरी उदयपुर की पहाड़ी पढ़े हो, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ये आपने पढ़ा है। और इस दिशा में, यानी कि पूर्व दिशा में, जब आप इधर आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में आपको मिलेगा हसदो मांड बेसिन। क्या मिलेगा, हसदो मांड बेसिन। क्लियर है, ये है आपका क्या, बिलासपुर का मैदान। ये जो बिलासपुर का मैदान या बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, इसी में ही आपका दलहा पहाड़ी स्थित है।
जांजगीर चांपा के अकलतरा में कौन सी पहाड़ी स्थित है? दलहा पहाड़ी स्थित है, जिसको हम अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। तो बिलासपुर के मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ पूछे, क्या बताओगे? मुंगेली, तखतपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, इतने जिलों और तहसीलों में इसका क्या है? विस्तार है। और ये छत्तीसगढ़ के मैदान का कौन सा हिस्सा है? उत्तरी हिस्सा है। इसमें रतनपुर की पहाड़ी आती है और सेंटी की पहाड़ी आती है। इसके चारों दिशाओं को अगर आप देखोगे तो उत्तर पश्चिम में क्या दिखेगा आपको? पेंड्रा लोरमी का पठार। पश्चिम में क्या दिखेगा? अरपा लीलागर का मैदान। उत्तर पूर्व में क्या दिखेगा? छुरी उदयपुर की पहाड़ी। और पूर्व में क्या दिखेगा? हसदो मांड बेसिन, ये पूर्व में दिखेगा। क्लियर? अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है हमारा हसदो मांड बेसिन। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, हसदो, मांड और बेसिन। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा? पहले तो आप जान लो हसदो कहाँ बहती है? कोरबा जिले में बहती है, तो कोरबा में इसका विस्तार होगा। ठीक है। कोरबा के नीचे में क्या है? जांजगीर चांपा जिला है, वहां पे है। इसके बगल में क्या है? सक्ती है, वहां है। और मांड नदी कहाँ बहती है भाई? मांड नदी बहती है आपके रायगढ़ जिले में और सक्ती जिले में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या? रायगढ़। यहाँ पे है विस्तार हसदो मांड बेसिन का। देखिए कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती और रायगढ़, ये है आपका हसदो मांड बेसिन। ये हसदो मांड बेसिन है, इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। कहाँ है विस्तार इसका? तो इन जिलों में विस्तार है। प्रवाह किसका किसका प्रवाह है? देखो हसदो बोल दिया मतलब हसदो नदी तो हो गई, और मांड बोल दिया, मांड भी हो गई, और क्या है? केलो नदी। इन नदियों का क्या है? प्रवाह है। हसदो मांड बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है पूछे तो बताना, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यही मांड नदी घाटी कहलाएगी आपकी। हसदो मांड केलो, इन तीन नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। निर्माण, तो इसका निर्माण भी इन्हीं नदियों के द्वारा होगा भाई। हसदो, मांड और केलो नदियों के द्वारा ही इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अब इसमें दो प्रमुख बेसिन है, एक रायगढ़ बेसिन है और एक कोरबा बेसिन है। रायगढ़ बेसिन आपका है कहाँ? धर्मजयगढ़। कहाँ है? धर्मजयगढ़। और कहाँ है? रायगढ़। कहाँ है? रायगढ़। इन तहसीलों में है। एक और तहसील याद रख लेना, खरसिया। कौन सा तहसील? खरसिया। यहां पर जो रायगढ़ बेसिन है, इसका जो निर्माण हुआ है वो मांड व केलो नदी के द्वारा हुआ है। कौन सी नदी के द्वारा? मांड व केलो नदी के द्वारा रायगढ़ बेसिन का निर्माण किया गया है, जो कि हसदो मांड बेसिन का ही भाग है एक। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। किसकी? रायगढ़ बेसिन की। अगर कोरबा बेसिन की बात करोगे तो ये कहाँ है आपका? कटघोरा। और कहाँ है? कोरबा। ये दो तहसील में फैला है। जिला पूछते तो कोरबा जिला में ही फैला है, कोरबा। इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो हसदो और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। किसके द्वारा होगा भाई? हसदो व उसकी सहायक नदियों के द्वारा। और ध्यान रखिएगा जो कोरबा बेसिन है, इसकी औसत ऊंचाई है 250 से 300 मीटर। कितनी है? 250 से 300 मीटर। साथ में याद रखना विशेष बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के अंतर्गत क्या शामिल है आपका? चंवर ढाल शामिल है। किसके अंतर्गत शामिल है? हसदो मांड बेसिन के अंतर्गत ही आपका क्या है? चंवर ढाल शामिल है। तो ये है आपका क्या? हसदो मांड बेसिन। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है हमारा क्या? दलहा पहाड़। और यहां पर आपको दिख रहा होगा इस इमेज में कि हाल ही में 2-3 दिन पहले नाग पंचमी था, और नाग पंचमी के अवसर पर दलहा पहाड़ में क्या लगता है? मेला लगता है, जिसमें इतने भक्त पहुंचे थे कि 5 किलोमीटर दूर तक जो है जाम लगा हुआ था। मतलब कि सड़कें जो है, ये जो रास्ता सकरा रास्ता दिख रहा है ना, 5 किलोमीटर तक लंबा, इसमें क्या था? भीड़ ही दिख रहा था। ठीक है। ये है आपका दलहा पहाड़, जो कि जांजगीर चांपा के अकलतरा जिले में है। और जो दलहा पहाड़ है वो किसके अंतर्गत शामिल है? ये शामिल है आपके बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, इसके अंतर्गत शामिल एक उपविभाग है। इसका जो नामकरण हुआ है, दल, दल यानी क्या होता है? समूह। बहुत सारे दल में क्या है? पहाड़ है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? दलहा पड़ा। ऊंचाई कितनी है? 760 मीटर है। क्या है? 760 मीटर। किस में आएगा ये? बिलासपुर रायगढ़, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, इसी के अंतर्गत ये क्या है? शामिल है। यहाँ पर दो प्रसिद्ध मंदिर है, नागेश्वर शिव मंदिर और भगवती विश्वेश्वरी मंदिर, यहाँ पे शामिल है। और विशेष क्या है? विशेष में याद रखिएगा, नाग पंचमी का, नाग पंचमी पर मेला लगता है यहाँ पर। ये न्यूज में भी दिया हुआ है कि नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है वर्ष में एक बार। और यहाँ पर सिद्ध बाबा का क्या है? आश्रम भी है। सिद्ध बाबा का आश्रम कहाँ पे? आपके दलहा पहाड़ में। क्लियर है? तो ये जो दलहा पहाड़ है, ये आपके बिलासपुर रायगढ़ के मैदान के अंतर्गत शामिल है। अकलतरा कहाँ पे है? जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में है।
जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा, और अकलतरा में भी कहाँ पूछ दे तो बताना पोणी ग्राम में। कौन से ग्राम में है? पोणी ग्राम में है। इसी के साथ एक शब्द आया था, उसको मैं बता देता हूँ, चंवर ढाल। चंवर ढाल क्या है? चंवर ढाल है कहाँ, पहले ये जान लो। ये आपका रायगढ़, सक्ती और जांजगीर चांपा यहाँ तक है, फैला हुआ है। रायगढ़ में भी स्पेशली कहाँ फैला हुआ है? खरसिया में फैला हुआ है। जो आपका चंवर ढाल है, ये छोटी छोटी पर्वतों की, छोटी छोटी पहाड़ियों की क्या है, श्रृंखला है, जो रायगढ़ जिले में, कहाँ पे? रायगढ़ जिले में दक्षिण से उत्तर की ओर फैली हुई है। किस तरफ फैली हुई है? दक्षिण से उत्तर की ओर फैली हुई है। चंवर ढाल क्या है भाई? छोटी छोटी पर्वतों या पहाड़ियों की श्रृंखला है, जो रायगढ़ जिले में दक्षिण से उत्तर की ओर क्या है, फैली हुई है। विस्तार कहाँ कहाँ है? रायगढ़, सक्ती, चांपा, 3 जिलों में है। खरसिया, रायगढ़ के खरसिया से क्या होती है, शुरू होती है। चंवर ढाल को ही क्या कहा जाता है? कुम्हार पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कुम्हार पहाड़ी कहा जाता है। और इसी चंवर ढाल में आपके सिंघनपुर की गुफा स्थित है। सिंघनपुर की गुफा, आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है, कौन सी गुफा? सिंघनपुर की गुफा है, जो कि किसमें स्थित है भाई? चंवर ढाल में स्थित है। और चंवर ढाल किसके अंतर्गत शामिल है? तो मैंने आपको बताया था, हसदो मांड बेसिन के अंतर्गत शामिल है। किसके अंतर्गत? हसदो मांड बेसिन का एक भाग है, कौन सा? आपका चंवर ढाल। साथ में याद रखिएगा कि ये जो चंवर ढाल है, ये अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो है वर्षा क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो चंवर ढाल है, इसके दक्षिण में एक नदी बहती है, जिसका नाम है बोरई नदी। चूंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान और महानदी बेसिन, इसलिए 2 वीडियो में मेरे को इस टॉपिक को समझाना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होगी, और इसी तरह के वीडियो लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिस टॉपिक पर आपको समस्या आ रही हो उस टॉपिक पर आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।